friends, very good evening. How are you all? I hope you all are doing great and you all are doing your reading practice every single day. So आज मैं फिर से एक बहुत प्यारी स्टोरी लेकर आई हूँ. बहुत सारे वर्ड्स, ग्रामर के रूल्स और हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन सीखेंगे और हर एक स्टोरी अपना एक मोरल वैल्यू सिखाता है. तो देखते हैं आज की स्टोरी में क्या हमें मोरल वैल्यू मिलता है. लेट्स सी. तो सबसे पहले हम आज इम्पॉर्टेंट वर्ड्स देख लेते हैं. पहला हमारा है हर्ट. हर्ट मीन्स होता है सुनना. ठीक है. अप्रोचिंग मीन्स होता है किसी भी चीज़ के निकट आना. ठीक है. अप्रोच कर रहा है यानी अप्रोचिंग यानी निकट आना. वरी मीन्स चिंता करना या फिर परेशान होना. स्किप मीन्स होता है भाग जाना या भाग कर निकलना. ये जो है हमारा ये प्रोनाउंसिएशन है. ठीक है. और अगला वर्ड देखिए. हॉर्न्स मीन्स होता है सिंग. टेरिफाई मीन्स बहुत डरा हुआ. फियर्ड मीन्स होता है डर गया. डेस्परेट मीन्स होता है बेहद परेशान हो जाना, किसी भी चीज़ के लिए परेशान हो जाना. तो वहाँ हम वर्ड यूज करते हैं डेस्परेट. और लास्ट हमारा है डिसअपॉइंटेड मीन्स होता है निराश हो जाना. ठीक है. तो ये रहे वर्ड्स. अब इन सारे वर्ड्स को स्टोरी में कैसे यूज हुआ है देखिए. चूँकि वर्ड देख लेने के बाद स्टोरी समझने में हमें प्रॉब्लम नहीं होती. तो लेट्स स्टोरी. द हे विथ मैनी फ्रेंड्स. हे किसे बोला गया है? जंगली जो खरगोश होते हैं ना, जिसे हम रैबिट बोलते हैं, तो उससे बोला गया हे विथ, साथ में बहुत सारे उसके फ्रेंड्स हैं. मैनी फ्रेंड्स काउंटेबल है, इसमें हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4. तो इसीलिए यहाँ मैनी एक लगता है मच वैसी जगह पे लगता है जहाँ हम चीज़ों को काउंट नहीं कर सकते. जैसे हाउ मच शुगर, हाउ मच वाटर, हाउ मच मिल्क, है ना. तो वो चीज़ वैसी चीज़ें जहाँ काउंटिंग नहीं हो पाती हैं वहाँ हम मच का यूज करते हैं. जहाँ हम चीज़ों को काउंट कर पाते हैं फिंगर पे वहाँ हम मैनी का यूज करते हैं. ठीक है. तो आइए देखते हैं. एक खरगोश और उसके बहुत सारे दोस्तों की कहानी है. देखिए, बहुत सारे दोस्त रहने से लाइफ में क्या नुकसान है और क्या फ़ायदा है वो भी हम देखेंगे. वन डे यानी एक दिन. अ हे हर्ड सम डॉग्स अप्रोचिंग हिज हाउस. एक दिन अहे जो खरगोश था, एक खरगोश हर्ट उसने सुना. सम डॉग्स कुछ कुत्ते जो हैं अप्रोचिंग यानी नज़दीक आ रहे, पीछा कर रहे हैं. हिज हाउस है ना, उसके घर तक. आई डू नॉट हैव टू वरी. मुझे चिंता करने की बात नहीं है. ये बात कौन बोल रहा है? खरगोश बोल रहा है कि आई डू नॉट हैव टू वरी, मुझे चिंता करने की बात नहीं है. माई फ्रेंड्स विल हेल्प मी. लो, इसे इतना अपना दोस्त पे गर्व है, विश्वास है. क्या बोल रहा है? माई फ्रेंड्स विल हेल्प मी, कि मेरे जो दोस्त हैं ना वो मुझे मदद करेंगे. ठीक है. खरगोश बोलता है. आगे देखिए. स्किप द डॉग्स. और डॉग को क्या करेंगे? भगाएंगे. स्किप मीन्स क्या होता है? भगाना. कुत्तों को भगा देंगे. थॉट द हे यानी खरगोश ने ऐसा सोचा. ही वेंट टू द हॉर्स एंड सेड. वह घोड़े के पास गया और कहा. फ्रेंड दोस्त. द डॉग्स आर अप्रोचिंग. जो कुत्ते हैं वो मेरा पीछा कर रहे हैं. ठीक है. फ्रेंड दोस्त. द डॉग्स आर अप्रोचिंग. जो कुत्ते हैं वो मेरा पीछा कर रहे हैं. प्लीज़ हेल्प मी. कृपया मेरी मदद करो. है ना. सॉरी क्या बोलता है? माफ़ करना. बट लेकिन माई मास्टर नीड्स मी फॉर सम वर्क. लो, क्या बोल दिया? सॉरी माफ़ करना, लेकिन मेरा जो मास्टर है ना उसे मेरी ज़रूरत है कुछ काम के लिए. माई मास्टर नीड्स मीन्स होता है ज़रूरत. मी यानी मेरा या मुझे. फॉर के लिए. सम वर्क यानी कुछ काम के लिए मुझे मेरी मास्टर की ज़रूरत है. सेड द हॉर्स. हॉर्स ने कहा. द हे देन आस्क्ड टू बुल फॉर हेल्प. जो खरगोश था उसके बाद आस्क्ड यानी पूछा. द बुल फॉर हेल्प. उसने बुल के पास गया और पूछा. बुल माई फ्रेंड, मेरे दोस्त. यूज़ माई हॉर्न्स. यूज योर हॉर्न्स टू टेरिफाई द डॉग्स. देखो क्या बोलता है कि बुल को यूज़ योर हॉर्न्स, कि अपनी सींगों को इस्तेमाल करो. किस लिए? टू टेरिफाई द डॉग्स यानी कुत्तों को भगाने के लिए. बोलते हैं कि मित्र
तुम अपने सींगों को इस्तेमाल करो कुत्तों को भगाने के लिए। अब देखो क्या बोलता है, बट द बुल सेड, लेकिन बुल ने क्या कहा, बुल ने कहा सॉरी, माफ़ करना, माई फ्रेंड, सॉरी माई फ्रेंड, माफ़ करना मेरा मित्र, द फार्मर्स वाइफ नीड्स मी इन द फील्ड, कि जो किसान की पत्नी है ना उसे मेरी ज़रूरत है, कहाँ पे, खेतों में, फील्ड यानी खेतों में, द फार्मर्स वाइफ, जो किसान की पत्नी है उसे मेरी ज़रूरत है, नीड्स है, नीड्स मी यानी मेरी ज़रूरत है, इन द फील्ड यानी खेतों में। ही देन अप्रोच्ड द गॉट, उसके बाद वह कहाँ गया, वह बकरा के पास गया, ठीक है, बकरी बोले बकरा बोले। ही अप्रोच यानी गया द गॉट, बट द गॉट फियर दैट कि इफ़ ही कैरीड द हे, लेकिन जो बकरी थी या बकरा बोले वो डरा हुआ था दैट कि इफ़ ही कैरीड द हे, अगर वह हे के साथ गई, ही वुड ब्रेक हिज बैक, तो वो क्या करेगा, वो उसकी ब्रेक हिज बैक, ठीक है। डेस्परेट द हे वेंट टू द रैम, और ये निराशा होकर, डेस्परेट मीन्स होता है निराशा होना, हमको लग रहा है कोई लाइन छोड़ दिए हैं शायद, पता नहीं, हाँ, तो वो खरगोश निराशा होकर द हे वेंट टू द रैम, और वो दूसरे एनिमल रैम के पास जाता है निराशा होकर। आई एम अफ्रेड ऑफ द डॉग्स, और क्या बोलता है, मैं कुत्ता से डरा हुआ हूँ, एज वेल, मैं भी, सेड द रैम, रैम में खुद बोल दिया कि मुझे भी कुत्ता से डर लगता है, मैं खुद उससे डरा हुआ हूँ। डिसअपॉइंटेड यानी निराशा होकर, और ज़्यादा उदास हो गया, और ज़्यादा वो सैड हो गया। द हे रिक्वेस्टेड द काफ फॉर हेल्प बट कुड नॉट गेट एनी, देखो अब वो जो खरगोश था डिसअपॉइंटेड हो गया, और ज़्यादा उदास हो गया, निराश हो गया। द हे रिक्वेस्टेड, खरगोश ने अनुरोध किया, विनती किया, द काफ बोले इसे, ये किसे बोला जाता है, गाय के बछड़ा को, फॉर हेल्प मदद के लिए, बट लेकिन कुड नॉट गेट एनी, लेकिन वह किसी को मदद के लिए, कोई मदद के लिए आगे नहीं बढ़ा, किसी को नहीं पाया कि कोई मेरा मदद कर रहा है। बाय दिस टाइम, और ठीक समय के अनुसार, द डॉग्स वर ऑलरेडी नियर, और जो डॉग्स थे, कुत्ते थे, लगभग उसके पास थे, नियर। लकली, जो दुर्भाग्य या भाग्य से, द हेयर रैन अवे, और जो खरगोश था भाग गया, एंड स्किप्ड, ठीक है, और वो वहाँ से बच गया, ठीक है। वो क्या हुआ, सारे दोस्त के पास गया, हर किसी को एक एक करके अपनी कहानी सुनाई, सभी से मदद मांगा, लेकिन सभी ने मदद करने से अपने हाथ पीछे मोड़ लिया, ठीक है, किसी ने उसकी हाथ मदद करने के लिए आगे नहीं बढ़ी। और लास्ट में उसका क्या काम आया, उसकी खुद की हिम्मत काम आई, वो अपने आप पे विश्वास किया और वहाँ से भागा, और तब जाके वह कुत्ते की शिकारी से, मतलब कि क्या बोल सकते हैं, हमला से वह बच पाया, ठीक है। तो ये रही स्टोरी गाइस। हमें लग रहा है कुछ तो आज हम गड़बड़ किए हैं, लेकिन पता नहीं कहाँ गड़बड़ कर दिए। तो ये रही मोरल ऑफ द स्टोरी, देख लेते हैं। अगर कोई गड़बड़ हुआ है तो प्लीज़ आप उसे वीडियो देखते समय उसे बताएं, क्योंकि थोड़ा सा मुझे भी लगा वीडियो स्किप हो गया। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, अ फ्रेंड टू ऑल इज़ अ फ्रेंड टू नन, अ फ्रेंड टू ऑल इज़ अ फ्रेंड टू नन। क्या मतलब है, क्या मतलब है कि जो सबका दोस्त होता है ना, उसका कोई दोस्त नहीं होता है, सिंपल सी बात। आपके साथ बहुत सारे दोस्त हैं, ठीक है, आप इसका भी दोस्त हैं, इसका भी दोस्त हैं, इसका भी दोस्त हैं, इसका भी दोस्त हैं, लेकिन आप समय पर पाएंगे कि आपका कोई दोस्त नहीं है। तो इससे क्या सबक मिलता है, जीवन में बहुत सारे दोस्त रखने से बेटर है कि किसी एक या दो को रखें, जो ज़रूरत पड़ने पे आप भी उसके साथ खड़ा रहें और वो भी आपके साथ खड़ा रहे। बहुत सारे दोस्तों को भीड़ लगाने का कोई मतलब नहीं है, जो ज़रूरत के समय अपना हाथ पीछे खींच लें, है ना। तो सबका दोस्त बनने से बेटर है किसी एक इंसान का दोस्त बने, लेकिन ऐसा बने कि ज़रूरत पे हम भी उसका खड़ा रहें और वो भी खड़ा रहें। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सपोर्ट मी।